बारे पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। देखो, पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, अदर जगह नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आएंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है? मान लो सपोर्टेड हमें मालूम नहीं एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा। इसको सपोर्टेड हमने ए से डिनोट किया, ए से हमने डिनोट किया। हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 9, 10 में पढ़े, 11 में भी पढ़ रहे हैं, 10 में भी पढ़ेंगे, 12 पास आउट हो जाएगा, ड्रॉप करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें तो मालूम है क्या वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन v बाई टी, और v क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम? तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ या एक्सेलरेशन हमारा क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज ऑफ टाइम। वही चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन। अब इसका यूनिट देखते हैं क्या होता है। हमने पहले ही पढ़ा था वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड होता है यूनिट। वेलोसिटी का जो यूनिट है पहले ही हमने पढ़ा है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड। क्या हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब पहले ही बताए हैं वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है भैया। क्यों क्वांटिटी होता है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। जो वेक्टर है इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। अब कोई ग्राफिकल मेथड पे पढ़ लेते हैं। चलो, हमने भी और टी टाइम ग्राफ। बी का मतलब हुआ वेलोसिटी, टी का मतलब हुआ टाइम। जैसे हमने पहले वीडियो में एक्सटी टाइम ग्राफ बनाया था, इसका मतलब एक्स का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही हमने वीटी टाइम ग्राफ बनाया। सपोर्ट है एक कोई पाथ है जिसपे मामू अपनी कार चला रहे हैं, इसी पाथ को फॉलो करते हुए मामू जा रहे हैं। तो सपोर्टेड ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है सपोर्टेड। हमने इस दोनों लाइन को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया।
एक पोजीशन क्या था, इसका पोजीशन क्या है हम देख लेंगे। जो ए है टी ए टाइम पे था, अब बी टी बी टाइम। वेलोसिटी क्या था, भी ए था, ए पॉइंट पे वेलोसिटी भी ए था और बी पॉइंट पे वेलोसिटी बी था। वेलोसिटी ए एंड बी पे सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमें मालूम है। इसलिए ए पे वेलोसिटी क्या था, भी ए, और बी पे वेलोसिटी क्या था, भी। सपोज दैट एक उस एंगल पे इंक्लाइंड होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट एक जो एंगल थीटा बना, तो इसके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई वो क्या था, भी बी माइनस भी ए। जो टाइम में चेंजिंग आई वो क्या था, टी बी माइनस टी ए। हम अभी भी पढ़े हैं एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम का v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। हमारा एक्सलेरेशन क्या है, यहाँ vv माइनस va अपॉन tv माइनस ta। अब ये आया कैसे, पहले ही हमने पढ़ा था tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो एंगल के साथ जो ये लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, बी कहेंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, भी बी माइनस भी ए। बेस हमारा क्या हो गया, टीवी माइनस टी। अब देखो ए और ए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू भी बी माइनस भी ए अपॉन टीवी माइनस टी ए इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। जैसे एक्सटी टाइम ग्राफ था, उसका स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा था, ऐसे ही vt टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये क्या है, हमारा स्लोप है, इसका vt टाइम ग्राफ का स्लोप है, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। vt टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, इसके बारे में हम मिलकर देखिए, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात किया था, ऐसे ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। मींस जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ पोजीशन। जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसका टाइम इंटरवल क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। कोई कहेगा चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस जो पोजीशन, यार पोजीशन हमारा चेंज होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ रुके हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अभी भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में होंगे। हमारा अगर पोजीशन चेंज होगा तभी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और वो जो वेलोसिटी की चेंजिंग है टाइम के कंपेयर में क्या है, टाइम बहुत कम है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का चेंजिंग है वही तो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मींस एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे। हमने ये दो लिखा कि आपका टाइम बच जाएगा, हमारे भी टाइम बचेगा। dv अपॉन dt इक्वल टू ए एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तब ए फॉर्मूला यूज करेंगे। कान खोल के सुन लो, माइंड में बैठा लो। अगर हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात किया गया है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, यही लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे।
अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे dv/dt। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट हो जाता है, न्यूमेरिकल गलत सोल्व कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। चुटके डॉट कॉम का न्यूमेरिकल कोई 10 मिनट में नहीं कर पाते और उनका टाइम क्या होता है, कम पड़ने लगता है पेपर के टाइम में। यही जो चीजें बैठानी, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो ये यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। अगर वेलोसिटी हमारा x का फंक्शन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। हम पहले ही बताया था जो एवरेज एक्सेलरेशन था चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, जो टाइम का चेंजिंग है इंटरवल, ये हमें क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। एक डिवाइड करते हैं, एक पार्टिकल है वो भी करता है किस स्ट्रेट लाइन मींस सॉल्यूशन x = t माइनस साइन पाई बाय t। और पहले ही देख लो x किसका फंक्शन है, टाइम का। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx/dt। इसको डिफरेंशिएट कर लो भैया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये क्या हो गया, cos पाई t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई क्या होगा, ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है, टाइम का। हमें मिल गया, वेलोसिटी का फंक्शन है टाइम का। तब इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे टाइम का। देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है t = 0 और t = 3 सेकंड पे क्या होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं की है, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं की है। सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt मींस v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। t2 क्या है, 3 सेकंड, t2 क्या है 3 सेकंड, t1 क्या है 0 सेकंड। अभी दोनों पुट कर देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, पहले dv/dt निकालो, पहले क्या करो, dv/dt निकालो। d/dt भी क्या है हमारा 1 माइनस पाई cos पाई t। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये बताएंगे कैसे हम करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, पाई² sin पाई t। अब टाइम की जगह पे एक बार 0 पुट करो, एक बार t पुट करो, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, जब टाइम हमारा क्या होगा t1 हो तो sin 0 हो जाता है। जब हमारा टाइम 0 था, जब हमारा टाइम 3 सेकंड था, तब क्या था, यहाँ 3 पुट कर दो, sin पाई² इंटू sin 3 पाई। ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। अब देखो पाई है, sin पाई क्या होता है, ये 0 होता है, सबको मालूम है sin पाई क्या होता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 3 पाई हो गया ना। sin 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कैसे, एक ग्राफ बना लो sin का, 180 डिग्री पे sin हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 डिग्री पे 0, 180 पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, तो क्या है 3 पाई आंसर क्या हो गया 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 0। अब सेकंड वाला बताते हैं, सेकंड वाला अब देखो ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात की है, मींस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये यहां जो एक्सेलरेशन की बात की थी, एक पार्टिकुलर टाइम पे बात किया था, एक इंस्टेंट टाइम पे बात किया था, इसके हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला dv/dt वाला हमने फॉर्मूला लगाया। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये वाला लगाएंगे। अब देखते हैं क्या
देखो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। t2 क्या है 3 सेकंड है, t1 क्या है 0 सेकंड है, v हमने निकाला है 1 माइनस पाई cos पाई t। टाइम 1 t1 क्या है 0 सेकंड है, तो v1 क्या हो गया 1 माइनस पाई cos पाई इंटू 0 cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस पाई एंड v2 क्या हो गया t2 टाइम पे 1 माइनस पाई cos 3 पाई। तुम्हें मालूम है अगर नहीं आता तो देखो cos यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ऐसे करा करना, ये 0 डिग्री पे 1, 180 पे -1, ये फिर हो गया 270, फिर 2 पाई है ना, फिर 2 पाई और एक आ गया, ये क्या हो गया हमारा 3 पाई। ये पाई है, ये 3 पाई है, यहाँ आएगा क्या पाई, तो पाई पे क्या है -1, तो 3 पाई पे क्या होगा, इसको हटा देते हैं। पाई पे -1 है तो 3 पाई पे भी क्या होगा -1 होगा, 5 पाई पे भी क्या होगा -1 होगा। अब इसको हटा, अब क्या करें 1 माइनस पाई, ये क्या हो गया -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस पाई, ये हमारा v2 आ गया। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1, v2 क्या हो गया 1 प्लस पाई, v1 क्या हो गया -1 माइनस पाई, v1 क्या है इतना है, ये v1 है और ये क्या है v2 है, t2 क्या है 3, t1 क्या है 0, तो 1 पर पाई माइनस फिर भी 1 से 1 कटा, ये क्या होगा 2 पाई बाय 3। ये हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन हो गया। जो यूनिट दिया होगा वो यूनिट हम यहाँ क्या करेंगे चिपका देंगे और हम और न्यूमेरिकल कराएंगे इस पे। एक न्यूमेरिकल बहुत दिया था, ये न्यूमेरिकल नीट में पूछा गया है, इसी पे बेस्ड कांसेप्ट पे ही IIT JEE मेंस में भी न्यूमेरिकल पूछा गया है और नीट में तो बहुत बार पूछा गया है। जो भी स्टेट लेवल का पेपर होता था पहले, बिहार का, यूपी का, कोई भी स्टेट का, एमपी का, दिल्ली का, तो उसमें एक न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, इसलिए न्यूमेरिकल कांसेप्ट बेस्ड है। क्योंकि हमने ग्रीन फार्मूला की बात किया था, जब वेलोसिटी इसका फंक्शन हो x का तो dv ऑफ v into dv upon dx वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन होगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे dv upon dt। यहां वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन का ही हमने कौन सा फार्मूला लगाया dv upon dt, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगली वीडियो में हम दूसरा न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको हम बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में ना आया हो आप बताना, हम बेसिक से पढ़ाएंगे। थोड़ा इसमें क्या किया हमने स्पीड फास्ट रखा, आपको बेसिक ना बता पाया इसलिए आपको दिक्कत हो। आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए कॉपी साथ में और पेन लेके बैठे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते जाएं कि बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, आपको बातें याद रहे। बाद में हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो पेपर के टाइम में पढ़ना है 3 घंटा में पूरा क्या होगा फिजिक्स कंप्लीट। मैथ भी बताएंगे, केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, टीचर सही से समझा नहीं पाते, उस चीजों को मैं समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। कॉपी लेके बैठे, कॉपी अगर बना लोगे, कोई भी कोचिंग हो, किसी का भी न्यूमेरिकल हो, आप इजी सोल्व कर लेंगे इस कंसेप्ट को यूज करके। चलो थैंक यू।